अपनी संतान से तो सभी को प्यार होता है, लेकिन उस मम्मा और पापा चिड़िया को शायद अपनी संतान से कुछ ज्यादा ही प्यार था। चिड़ियों का ये परिवार बहुत खुशी का जीवन बिता रहा था। फिर एक शाम आसमान पर गहरे बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। मीनू चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घर में सहमी हुई बैठी थी। अभी कुछ दिन के दाने तो हमारे पास हैं, लेकिन अगर बारिश ना रुकी तो हमारे बच्चे क्या भूखे रहेंगे? कितना दाना है अभी? 2 दिन और गुजर जाएंगे। तुम घबराओ नहीं, हम अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। और फिर ऐसे ही 2 दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बात का मुझे डर था, आज शाम के लिए दाना नहीं है। मुझे पता है, मैं भी यही सोच रहा था। अगर बारिश के डर से घर बैठे रहे तो हमारे बच्चे शाम को क्या खाएंगे। तुम मुझे अब रोकना ना, मैं जाता हूँ अपने बच्चों के लिए। नहीं, मैं आपको ऐसी बारिश में नहीं जाने दूंगी। बारिश के साथ हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। आप कैसे ऐसी बारिश और तेज हवा में उड़ सकोगे? और वैसे भी आपने तो आज भी दाना नहीं खाया। आप जितना भी छुपाओ, मुझे सब पता है। आपको भूख भी लगी हुई है। मीनू, मेरी जिंदगी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मेरा अस्तित्व तुम ही से है। अगर मेरी आंखों के सामने तुम्हें कुछ हो गया तो क्या मैं देख पाऊंगा? मुझे जाना ही होगा। बस तुम आशा न छोड़ना, मैं वापस जरूर आऊंगा। कुछ नहीं होगा। मेरे इन छोटे छोटे बच्चों को मैं भूखा नहीं देख सकता। मैं इंतजार करूंगी। और ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया दाना लेने निकल जाता है। बच्चों, आप भूल न जाना, याद रखना। देखो आपका पापा कैसी बारिश और तेज हवा में तुम्हारे लिए घर से निकल गया है। हमें तुमसे बहुत आशाएं हैं। मम्मा, हम आपकी सब खुशियाँ पूरी करेंगे और आपकी सब आशाओं पर पूरा उतरेंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे तुम पर विश्वास है। पापा चिड़िया अब तेज हवा के सहारे पर ही था। वो अपनी उड़ान पर काबू नहीं कर पा रहा था और फिर तेज हवा उसे एक दिशा में उड़ा ले गई। अब पापा चिड़िया भी जान गया था कि अब जिस दिशा में हवा चल रही है उसे भी उधर ही जाना होगा। और फिर कुछ देर के बाद वो एक बड़े पेड़ से टकराया और उस पेड़ की टहनियों में अटक गया। शायद मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ। मुझे अपने बच्चों की खातिर जीना होगा। और वो ऐसे खुद को हौसला देता है और अपने में हिम्मत पैदा करता है। जंगल ऐसे वीरान था जैसे उस जंगल में किसी भी पक्षी का बसेरा ना हो। हवा थोड़ी कम हुई और पापा चिड़िया फिर से आगे बढ़ता है और वो अपने सामने अचानक से एक चावल का पौधा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पहले भी उस दिशा में कई बार आया था, लेकिन ये चावल का पौधा उसने पहली बार ही देखा था। पापा चिड़िया ने अपनी तेज चोंच से वो चावल का पौधा बहुत मुश्किल से तोड़ा और वापस हो लिया। तेज हवा से लड़ता हुआ शाम होने से पहले ही वो अपने घर पहुंच गया और उसकी पत्नी उसका बेचैनी से इंतजार कर रही थी। आप आगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास था। तुम जल्दी से ये चावल का सिट्टा लो और इससे दाना अलग करो और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को दो। और मीनू चिड़िया ऐसा ही करती है। पापा, आपको ठंड लग गई होगी। नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। और फिर बच्चे चावल के चंद दाने खाकर सो जाते हैं। अपने बच्चों को सोता देख मम्मा और पापा चिड़िया के मन को बहुत शांति मिलती है। और फिर अगले दिन मौसम भी ठीक हो जाता है। धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। हर तरफ पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थीं और मीनू चिड़िया का परिवार भी धूप में बैठा मजा कर रहा था। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो गए। माँ, मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, लेकिन सारी जिम्मेदारी क्या मेरी ही है? जूजू को भी तो चाहिए ना, थोड़ा बहुत दाना घर लाया करे। अगर मैं पापा के लिए दाना लाऊं तो वो कम से कम आपके लिए तो लाया करे। शाबाश मेरे बच्चे, आज तुमने आखिर जबान खोल ही दी कि हम बोझ हैं तुम दोनों पर। और फिर छोटा बेटा जूजू भी आ जाता है। सुन लो अपने भाई से, ये कुछ कहना चाहता है तुमसे। माँ, मुझे पता है ये क्या कहना चाहता है। भोजन ढूंढने के अलावा और भी बहुत से काम होते हैं।
मैं कौन कौन सा काम करूं? अगर ये अपनी जगह तंग है तो खुश मैं भी नहीं हूँ। शर्म करो तुम दोनों, अपनी माँ से ऐसी फजूल बातें कर रहे हो। अगर हमें अब इतनी शक्ति नहीं रही कि अपने लिए दाना ला सके तो हमारा दिल भी ना दिखाओ। इससे तो अच्छा है तुम हमें भूखा मर जाने दो। इसमें क्या दिल दिखाने वाली बात है, सच ही तो कहा है। ऐसा कहते हुए उनका बड़ा बेटा चला जाता है। तो फिर छोटा तो मैं ही हूँ। ऐसा कहते हुए छोटा बेटा जुजू भी अपनी उड़ान लेता है। क्या कुछ नहीं किया अपनी संतान को पालने में, शायद फिर भी कोई कमी रह गई। तुम दिल थोड़ा ना करो, ये सब हमारे भाग्य में था, वरना कमी तो कोई ना छोड़ी थी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया ने जिन बच्चों को पालने में ना धूप देखी, ना छाँव, ना सर्दी, ना गर्मी, आज वही बच्चे अपने माता पिता को अपने ऊपर बोझ समझने लगे थे। माँ, तुम पापा से बात करना, मैं तुमको अच्छे से दाना पानी दे सकता हूँ और मैंने अपने लिए अलग से घर भी बना लिया है। आप मेरे साथ आ जाओ और पापा जूजू के साथ रह लेता है। वो मुझसे अलग नहीं रह सकते। लेकिन माँ, मुझे भी तो देखो ना, मैंने शादी कर ली है। मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं आपको अपने घर ले आऊं, लेकिन दोनों को उधर रखना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। प्लीज माँ, आप पापा को मना लो। मैं करती हूँ बात। और फिर मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया से सारी बात करती है। क्या चंद दानों की खातिर हम एक दूसरे से अलग हो जाएं? ये दिन भी आने थे हमारी जिंदगी में। मेरी खातिर, आप मेरी खातिर मान जाएं, हम मिल ही लिया करेंगे, दूर होंगे लेकिन हमारे दिल तो एक दूसरे के पास ही है ना। और फिर ऐसे पापा चिड़िया मान जाता है और बबलू अपनी माँ को अपने साथ ले जाता है। ये है मेरी माँ। नमस्ते, जीती रहो बेटी। और फिर मामा चिड़िया अपने बड़े बेटे के पास रहने लगी। पापा, माँ कहाँ है? और फिर पापा चिड़िया अपने छोटे बेटे को सारी बात बताता है। सारे फैसले बबलू ही करेगा, मुझे भी हक हासिल है, मैं भी अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। और वो बबलू की तरफ चल देता है। माँ, मैं पापा के साथ नहीं रह सकता और आप बबलू के पास आ गई हो। बेटा, हम तो दोनों बहुत मजबूर हो गए हैं, इससे अच्छा है हम मर ही जाएं। हाँ, मेरी बात तो आप सबको बुरी लगती है। तुम्हें बना बनाया घर दे दिया और तुम क्या चाहते हो? मुझे वो घर नहीं चाहिए जहाँ मैं पापा के साथ बोर होता रहूं। मैं जा रहा हूँ, मैं भी अपना घर खुद ही बना लूंगा। और जूजू वहाँ से चला जाता है। उधर पापा चिड़िया आज तन्हा बैठा उस वीरान घर की तरफ देख रहा था। यहाँ कभी खुशियाँ ही खुशियाँ थी। वो काफी समय तक बैठा सोचता रहता है अपने घर और परिवार के बारे में, और फिर खुद में हिम्मत पैदा करके बबलू के नए घर की तरफ चल देता है। बबलू और उसकी पत्नी सोए हुए होते हैं, लेकिन मामा चिड़िया की आंखों में नींद कैसे आती। वो जैसे ही अपने पति को देखती है रोने लग जाती है। मुझे पता था आप जरूर आ जाएंगे, मैं भी ऐसी जिंदगी से मरना बेहतर समझूंगी। हमारे पंख कमजोर जरूर हैं, लेकिन हम हौसला और हिम्मत करके दूसरे जंगल जाएंगे। हमें अपने बच्चों पर बहुत आशाएं थीं, लेकिन हम अब इन्हें इनके हाल पर छोड़ते हैं। ये खुश रहें, आबाद रहें, लेकिन हम अब इस उम्र में अलग अलग नहीं रह सकते। अगर जी ना सके तो इकट्ठे मर तो जाएंगे। और ऐसा कहते हुए मम्मा और पापा चिड़िया एक अनजानी मंजिल की तरफ चल देते हैं। टोनी का पति बंटू चिड़ा बहुत आलसी और शराबी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था, हर समय शराब पीता रहता या फिर सोया रहता। अब टोनी ने 2 अंडे दिए थे। हाय भगवान, अब कुछ ही दिनों में मेरे अंडों से बच्चे निकल आएंगे और मेरा पति तो कोई काम भी नहीं करता है। ऐसे कैसे गुजारा होगा, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। बंटू को तो अपने अंडों को देखकर भी एहसास नहीं होता, वो तो बस अपनी ही मौजों में रहता। फिर एक दिन टोनी के अंडों से बच्चे भी निकल आते हैं।
बच्चों में एक लड़की चिड़िया और एक लड़का चिड़ा था। टूनी अपनी बेटी का नाम सोनो और बेटे का नाम बबलू रखती है। अरे सुनते हो, अब तो हमारे घर में बच्चे आ गए हैं, हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। अगर अब भी आप ऐसे ही शराब पीकर सोते रहोगे तो कैसे चलेगा सब। अब आपको अपने बच्चों के लिए खुद को बदलना होगा। बंटू तो टूनी की बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो पहले तो टूनी की खूब पिटाई करता है, फिर कहता है, कल मुही कहीं की हर समय मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। बच्चे पैदा करके तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। अगर पाल नहीं सकती थी तो क्यों पैदा किए तुमने ये बच्चे। और मैं खुद को कभी नहीं बदलूंगा। तुम्हारी रोज रोज की चिक चिक से मैं तंग आ गया हूँ। अब मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी एक सेकंड के लिए भी शक्ल देखना नहीं चाहता। फिर बंटू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। अच्छा ही हुआ ये नकम्मा शराब भी चला गया यहाँ से। इस घर में इसका होना या ना होना बराबर ही था। अब मैं अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पाल लूंगी। फिर टूनी अपने जंगल के अमीर पक्षियों के घरों में काम करने लग जाती है और जो पैसे कमाती उनसे अपने घर को चला लेती। एक दिन वो अभी थी और काम पर जाने ही वाली थी कि जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि टूनी काम पर नहीं जा पाती। वो बरसात तो लंबे समय के लिए ही शुरू हुई थी। आज 2 दिन हो गए थे लेकिन बरसात अभी तक हो रही थी। मम्मा मम्मा मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। और मम्मा मुझे भी भूख लगी है। टूनी तो बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं अपने बच्चों को भूखा कैसे देखूं? बरसात देखकर तो लग रहा है कि ये बरसात इतनी जल्दी नहीं रुकेगी। मुझे अपने बच्चों के लिए घर से निकलना ही होगा। फिर टूनी तेज बारिश की परवाह किए बिना अपनी पड़ोसन गोरी कव्वी के पास जाती है। कव्वी बहन, कृपया करके मुझे कुछ भोजन दे दें। मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। 2 दिन हो गए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। लगता है पति की तरह तू भी कामचोर हो गई है। तुझे नहीं पता था कि बरसात शुरू होने वाली है। मैं कुछ तैयारी करके रखूं। अब आ गई हो मुंह उठा के मांगने। गौरी बहन, आपको तो पता है मेरा तो सारा दिन पक्षियों के घरों में काम करते निकल जाता है। भोजन मैं कब और कैसे जमा करती? मेरे घर में नहीं है तेरे लिए भोजन। मेरा तो खुद का एक बेटा है। तुझे भोजन दे दिया तो अपने बेटे को क्या खिलाऊंगी। ऐसा कहकर गोरी कव्वी दरवाजा बंद कर लेती है। ऐसा करती हूँ, मैं चील मालकिन के घर जाती हूँ और उनसे कुछ एडवांस में पैसे ले आती हूँ। फिर टूनी अपनी चील मालकिन के घर जाती है। पहले तो मुझे ये बता, ये 3 दिनों से तू काम पर क्यों नहीं आ रही? मालकिन जी, आपको तो पता है मेरे बच्चे अभी कितने छोटे हैं। उन्हें मैं ऐसी बरसात में अकेले घर छोड़कर नहीं आ सकती थी। तो आज भी तो बरसात में उन्हें अकेला छोड़कर ही आई हो। मालकिन जी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मुझसे वो रोते अब देखे नहीं गए, इसलिए मैं बरसात की परवाह किए बिना निकल आई। आज कृपया करके मुझे कुछ भोजन या फिर मेरी तनख्वाह एडवांस में दे दें ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। वो तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम घर की सफाइयाँ कर दो। जिस दिन से तुम छुट्टी पर हो मुझसे सफाई नहीं हो पाई और रसोई में बर्तन पड़े हैं, वो भी धो देना। फिर टूनी जल्दी से चील के घर के सारे काम कर देती है और फिर चील एक बोरी अनाज की टूनी को दे देती है, जिसे लेकर टूनी अपने घर वापस आ जाती है। ये लो बेटा, अब तुम दोनों पेट भर के भोजन करो। फिर टूनी के दोनों बच्चे पेट भर भोजन कर लेते हैं और सो जाते हैं। टूनी अपने बच्चों को सोता देख बहुत खुश होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है, इसलिए अपनी माँ की बहुत ज्यादा कदर करो।